देख मैं आ गई। माँ, अरे मालकिन शांत हो जाइए, मेरी माँ आ रही है और आप मेरी बीवी बनने की एक्टिंग कर लीजिए उनके सामने प्लीज। थोड़ी देर की बात है मालकिन, प्लीज। प्रणाम माँ। जीता रहे। एक मिनट, ये तूने चौकीदार के कपड़े काहे पहना है? तू यहाँ चौकीदारी करता है का? माँ, तुम भी धोखा खा गई ना। तुम्हारा बेटा इतना अमीर इंसान क्या चौकीदार होगा? अरे मैं चौकीदार नहीं हूँ। वो चौकीदार की ना ड्रेस बन के आई थी हमारी बिल्डिंग के चौकीदार की, तो मैंने टेस्ट करके देख ली कि कैसी है फिटिंग, क्योंकि वो चौकीदार अपना गाँव गया हुआ है। तो मैंने सोचा मैं पहन के देख लेता हूँ कि फिटिंग वगैरह सही है कि नहीं। टेलर को बताना था ना, तो बस उसके लिए, और बाकी मैं चौकीदार वगैरह नहीं हूँ। हाँ वही तो हमका है। हमारा बेटा तो बड़ा ऑफिसर है ना, बहुत पैसा कमाता है। वैसे बेटा बहू से तब मिला, यही है ना बहू? हाँ माँ, यही है बहू। हर्षिता नाम है इसका। अच्छा, तो ये बहू है लेकिन ये जान गई कि हम सासू माँ है, पैर नहीं छू रही है हमारा। ये कैसा संस्कार है इसका? काहे जी, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाया है? हर्षिता वो पैर छू लेती माँ आई है तो। माँ, आप समझते हो ना कि शहर की जो आबो हवा होती है उसमें थोड़ा संस्कार इंसान भूल जाता है। हर्षिता काफी टाइम यूएस में रही है, लंदन में भी पढ़ाई करी है, तो इस वजह से ना वो ये सब संस्कार थोड़े से भूल गई है। कोई बात नहीं माँ, इज्जत तो दिल से करती है ना। हाँ हर्षिता बोलो ना, इज्जत तो करती हो ना तुम माँ की? नमस्ते तो कर ही सकती हो, कर दो। नमस्ते। ये कैसा नमस्ते था? हाथ भी नहीं जुड़ा, मुंह से नमस्ते। मतलब ये वो विदेश से पढ़ के आई है तो ये हमको अकड़ दिखाएगी का? हम सास है इसकी, सिखाओ इसको पैर वैर छुए। इज्जत ही नहीं करेगी हमारा घर में। माँ, सब सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा। आप चिंता मत करिए। हैं, आप उसको ज्यादा बोलिए मत। आप ये बताइए माँ कि आप अचानक से यहाँ क्यों आ गई बिना बताए? कुछ खबर भी नहीं दी आपने, बता तो देती कम से कम। एक मिनट, हम तुम्हारी पत्नी को बोल रहे थे, तुमको बुरा लग रहा है? हम अपने बेटे के पास आने के लिए पहले का हम फोन करेंगे कि हम आ रहे हैं? अरे हमारे बेटे का घर है, हमको देखना था कैसे रह रहा है, कौन सी लड़की से शादी किया है। एक तो तुम हमसे बिना पूछे शादी कर लिए और ऊपर से अब तुमको बता के भी आए। हम आगे भी ना बताए, हमको देखना था बहू को। छोड़ो से बातचीत, अंदर तो चलो, यही बात करोगे का सारा? अंदर चलो। रुकिए माँ, कहाँ अंदर जाने की बात कर रही हैं? अंदर घर में। वो घर माँ, जा नहीं सकते घर में। हम अभी रेनोवेट हो रहा है। रेनोवेट मतलब वो क्या होता है, थुकाई वगैरह हो रही है घर में ना, ईंटें वगैरह सब मलबा पड़ गया है, नई दीवारें बनवा रहे हैं, नए तरीके से घर को फिर से बनवा रहे हैं, तो इस वजह से ना घर में जा नहीं सकते हैं माँ। एक तो तुम लोग पता नहीं इतना पढ़ाई लिखाई कर लेते हो, गिटरी पिटरी कुछ अंग्रेजी बोलते रहते हो। इतना तो समझदारी होगा ना कि माँ को अंदर लेके चलें, बैठ के बात करें। यहाँ खड़े खड़े बात करोगे, कहीं और ले चलो। मैं आपको ले चलूंगा ना माँ, इतने बहू वगैरह से बात करें। समझ गए हम समझ गए, हमको बहू से बात करने दो। हाँ जी। अच्छा सुनो, मेरी कैब आ गई, मैं निकल रही हूँ। एक मिनट, ई का बात हुआ भाई? सास गांव से आई है, सास से न प्रणाम न पाती, ये बैग टांग के चल दी। कहाँ जा रही है ये? देखो, हमको पता है बिना बाप मतारी से पूछे तुम लोग शादी किए हो, इसका मतलब क्या हुआ? संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है क्या? अरे तुम अपने माँ बाप को भी तो प्रणाम करती होगी ना, पूछती होगी ना हाल चाल, खाना उना पानी उनी कुछ तो देती होगी। कैसा लड़की से शादी कर लिए तुम? माँ इतना क्यों बोल रही हो बहू को? बेचारी को पहली बार आप उससे मिली हो, वो अपने किसी सहेली से मिलने जा रही है। किटी पार्टी वगैरह होती है ना अमीर घरों की, उसमें वो जा रही है, तो आपसे आके रात में बात कर लेगी। अभी इनको जाने दीजिए ना माँ। काहे जाने दे? हम गांव से इतनी दूर से आए हैं, पहले हमसे बात होगा। कोई सहेली वहेली के पास नहीं जाना है, सहेली के पास तो कल ही चली जाएगी। पहले हमसे बात करेगी, हमको पानी वानी पिलाएगी। अरे तुमने शादी कर ली, हमको तो पता तो चले किस खानदान की है, किस गोत्र से है। एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? संजय दुबे। अशोक श्रीवास्तव। है? किसका बाबूजी का नाम बता रही हो तुम? अपने पापा का। और किसका? ये तो कुछ दुबे बता रहा है और तुम श्रीवास्तव बता रही हो। एक मिनट, तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने तो बोला था कि तुम हमारी जात वाली लड़की से शादी किए हो, पर ये तो कुछ और ही बता रही है। श्रीवास्तव पता नहीं काका। माँ वो क्या है ना कि मैं आपको समझाता हूँ सब। आप ना अभी चलिए यहाँ से, हम चलते हैं कहीं। माफ करना, तुम जाओ अपनी किटी पार्टी में, जहाँ भी जाना है हम चलते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाएगी ये। इस लड़की पे ना हमको कहा जाने काहे शक हो रहा है। एक बात बताओ, तू हमारे बेटा को बहला फुसा के शादी तो नहीं कर दी हो? तुम नीची जात की हो, हमारे ब्राह्मण लड़का को फंसा ली हो, यही चाल है ना तुम्हारा? अरे बस,
बहुत हो गया। अरे इतनी देर से सुने जा रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। दिमाग उमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? बताओ वरना मैं बताती हूँ। सुनिए, मैं आपकी कोई बहू वहू नहीं हूँ, समझ में आई बात? मैं इस घर की मालकिन हूँ। और ये जो आपका बेटा है ना, ये मेरे अंडर में काम करता है, मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। मेरे पति करोड़पति हैं और मैं भी कोई ऐसे वैसे खानदान की लड़की नहीं हूँ, करोड़पति घर से हूँ। कुछ भी बोले जा रहे हो, कब से सुने जा रही हूँ। और तुम कितना झूठ बोलोगे अपने परिवार से? तुम्हें शर्म आती है? अपने माँ से झूठ बोल रहे हो, सच बता दो उन्हें। माँ जी, इन्होंने मुझे रोका था गले मिलके कि मालकिन मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ के सामने मेरा झूठ छुपा लीजिए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, कोई मजबूरी हो गई, मैंने इनकी मदद कर दी। अब ये सर से पानी ऊपर हो गया है मेरे। अब मैं नहीं झेल सकती ये सब कि कोई भी आए और मुझे मेरे घर के सामने कुछ भी सुना के चला जाए और मैं सुनती रहूं। सुनो, सबको सच सच बता दो, वरना नौकरी से आज ही जाओगे तुम। एक मिनट विभोर, ये लड़की क्या कर रही है? इसके यहाँ तुम चौकीदार का काम करते हो और ये तुम्हारी पत्नी भी नहीं है? विभोर, तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी की थी और बोला था बहुत अच्छे से कमाता हूँ, गाड़ी बंगला सब कर चुका हूँ। फिर बेटा, फिर तू ऐसे हालात में क्यों? चौकीदार? माँ बताता हूँ आपको सच्चाई। करी थी मैंने भाग के शादी, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। शादी की पहली रात ही वो लड़की भाग गई जिससे मैंने शादी करी थी। उसने मुझे धोखा दिया बहुत बड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पैसों के पीछे है। शादी की रात अपने आशिक के साथ उसने सारा प्लान बनाया, मेरा सारा पैसा लेके भाग गई। प्रॉपर्टी को उसने अपने नाम वाम सब करा लिया, कोर्ट में केस कर दिया मेरे खिलाफ कि मैं उसको मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ। और इस तरह से वो मुझे छोड़ के भाग गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम कर गई। और कोर्ट केस होने की वजह से जो मैं नौकरी कर रहा था वो नौकरी भी मेरी छूट गई। बर्बाद कर दिया उसने मुझे और मैं मजबूर हो गया कि यहाँ शहर में चौकीदार की नौकरी करूँ, अपना पेट पालूं और आपको कुछ पैसे भेज सकूँ। किस मुझे सच्चाई बताता कि जिस लड़की से मैंने आपके खिलाफ जाकर शादी करी, आपको शादी में बुलाया भी नहीं, आपका आशीर्वाद भी नहीं लिया, आपको झूठे आश्वासन दिए कि मैं जल्दी बहू को लेकर आऊँगा, अच्छी बहू है, आपका ख्याल रखेगी, सब करेगी। जब ऐसा धोखा खा लिया तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई माँ आपके सामने आने की, आपको ये सब बताने की। सोचा कि आपके दिल पर क्या बीतेगी, तो बस इसलिए यहाँ चौकीदार की नौकरी करता रहा। सोचा कि आप कभी देखोगी नहीं तो कुछ पता नहीं लगेगा और इस तरह से ज़िंदगी कटती रहेगी। लेकिन आज आप यहाँ पर आ गई तो मालकिन से रिक्वेस्ट करके कोशिश करा कि इनको अपनी छोटी पत्नी बनाऊँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप संतुष्ट होकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन अब सच्चाई का खुलासा हो गया तो मैं क्या करूँ? मैं बर्बाद हो चुका हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपके खिलाफ जाकर जो मैंने ये स्टेप उठाया ना, ये उसी का नतीजा है कि आज मेरी ये हालत हो गई है। तो मेरे साथ ये होना ही चाहिए। मुझे माफ़ कर दो माँ। नहीं बेटा, तू माफी मत मांग, पर तूने गलती तो की है, बहुत बड़ी गलती की है। तुझे एक बार फोन करके अपनी माँ को ये सारी बात बतानी चाहिए थी। तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं था। अरे मैंने तो उस दिन भी स्वीकार कर लिया था जब तूने भागकर शादी की थी। मुझे लगा मेरा बेटा शहर में खुश है उस लड़की के साथ, तो मुझे और क्या चाहिए, इसीलिए तो मैं मिलने आई थी। अगर वो लड़की पैसे लेकर भाग गई, तेरे खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गई है, बेटा मुझे तो बताता, मैं तेरे साथ खड़ी होती ना। उसको ये मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि एक औरत के खिलाफ जब एक माँ खड़ी होती ना, तो उस लड़की का मुंह तो मैं वहीं बंद करवा देती। पर तूने अपनी माँ को इस काबिल भी नहीं समझा कि तू मुझे सच्चाई बताए और मैं तेरा साथ दूं। क्यों बेटा, क्यों इतना दूर कर दिया मुझे अपने आप से? क्या गलती है ये कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ? ये गलती है मेरी? मैं बेचैन होके ना यहाँ तुझसे मिलने आई थी, पर सच्चाई ये है मुझे नहीं पता था। हाँ भैया, अगर आपके साथ इतना बुरा हुआ था तो आप एक बार पुलिस कंप्लेन कर सकते थे, मुझे बता सकते थे, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। शायद हम लोग कुछ ना कुछ हल निकाल लेते। अरे कम से कम अपने माँ बाप को तो सच्चाई बताते। किसी से भी ऐसे ही उठ के शादी कर लोगे तो यही अंजाम होगा। अपने माँ बाप से हमेशा पूछ के शादी करनी चाहिए, या फिर जहाँ माँ बाप शादी करवाए वहाँ शादी करनी चाहिए। ये नहीं कि लव मैरिज के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। चलिए मेरी कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ। आंटी आई हैं इतनी दूर से, उन्हें चाय पानी पूछ लीजिए और उनसे अच्छे से बात करिए, जो भी हुआ आज तक। बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने बिना जाने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अरे आंटी कोई बात नहीं,
आप तो बड़े हो, छोटों को समझना चाहिए। आप इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, आप मत बोलिए कुछ भी माफिया भी। आप जाइए अंदर बैठिए, चाय पानी पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, मैं गांव चलती हूँ, तू खुश रह। पर तुझे जब भी तेरी माँ की जरूरत हो ना, उस लड़की के खिलाफ, तो तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलेगी। मुझे पता ना, मैं करूंगी उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई।